बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें हमने नारियल का बुरादा शामिल करना है, 3 खाने के चम्मच। आपके पास अगर फ्रेश वाला नारियल हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। नारियल का बुरादा जो है वो इजीली मिल जाता है। मैंने 3 खाने के चम्मच वही लिया है। मेरे पास एक लाल वाली सुर्ख मिर्च है, 1 अदद, वो शामिल करेंगे इसमें। और 1 अदद मैंने ली है हरी वाली मिर्च, तो 1 हरी मिर्च शामिल करेंगे। आपको जितना तीखा पसंद हो आप इसमें साबुत वाली गोल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, 1 से 2 टहनी मैंने हरे धनिया की शामिल की है। 4 से 5 कली लहसुन की। मैंने इसमें नीमको शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास नीमको नहीं है तो आप मूंगफली जो है वो अगर आपके पास है वो शामिल कर सकते हैं, 2 खाने के चम्मच। या फिर ड्राई रोस्ट चना जो होते हैं रेडी वाले के पास आसानी से मिल जाते हैं, वो 2 खाने के चम्मच शामिल करके भी तो आप इंस्टेंट कोकोनट चटनी बना सकते हैं मज़ेदार सी। इससे भी बहुत मज़ेदार बनेगी। मैंने 2 अदद नींबू लिए हैं, इनका रस शामिल कर देंगे। खट्टा आपको जितना पसंद हो आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन चटनियाँ हमेशा नींबू के साथ खटास में अच्छी लगती हैं। अब हमने सिर्फ इतना पानी शामिल करना है कि ये ग्राइंड हो जाए। 2 चम्मच मैंने सिर्फ पानी लिया है। अभी हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने अच्छी तरह इसको ग्राइंड कर लिया है। देखिए इस तरह से। पानी की मिकदार आप ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन मैंने इसमें 7 से 8 चम्मच जो हैं वो पानी के इस्तेमाल किए हैं, तब जाके ये ग्राइंड हुआ है। मज़ेदार से हमारी कोकोनट चटनी तैयार हो चुकी है। नमक जो है वो चटनी को थोड़ा ग्राइंड कर लेने के बाद चेक कर लीजिएगा, फिर ज़रूरत हो तो उस हिसाब से डालिएगा। अदरवाइज़ हमने नींबू यूज़ की है तो वो भी सॉल्टी होती है। टेस्ट के मुताबिक नमक की मिकदार को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये थी मेरी इंस्टेंट कोकोनट चटनी की रेसिपी। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये आसान मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी मज़ेदार सी चटपटी और आसान रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।